जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी मुलाजमों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि वो प्राइवेट ट्यूशंस अब नहीं कर सकते हैं। तमाम सरकारी कर्मचारी, चाहे वो मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, सभी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि स्कूल एजुकेशन विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, खासकर मास्टर, टीचर और लेक्चरर, जो टीचिंग फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी किसी भी किस्म के प्राइवेट ट्रेड में हिस्सेदार नहीं बन सकती है। ये ऑर्डर आज जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग ने किया है। इसमें जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन विभाग ने कानून 10 की बात की है। ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्डक्ट रूल्स 1971 की तरह का हवाला दिया है और कहा है कि अगर प्राइवेट ट्रेड यानी कोई प्राइवेट काम करना या कोई प्राइवेट मुलाजमत करनी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो छुट्टी के ऊपर है या वो सरकारी मुलाजिम है, बिना सरकार से अनुमति लिए ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी भी ट्रेड में, बिजनेस में या किसी भी तरह की कोई मुलाजमत नहीं कर सकता है। यानी जब आप एक बार सरकारी कर्मचारी हो गए, उसके बाद अगर आप अपनी दुकान भी खोलते हैं, उस दुकान को खोलने के लिए भी जब तक आप सरकार से परमिशन नहीं लेते, तब तक आप वो दुकान भी अपने नाम के ऊपर नहीं खोल सकते। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बेटे के नाम पर, बीवी के नाम पर या परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर कोई कारोबार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आप अपने नाम पर कोई भी दूसरा काम करने से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। यह भी कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर बिना सैंक्शन के ऐसा कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हां, सरकारी कर्मचारियों को इतनी अनुमति जरूर है कि अगर वो कोई सामाजिक सेवा करना चाहते हैं या वो कोई चैरिटेबल काम करना चाहते हैं, दान पुण्य का कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एसोसिएशन में जिसके साथ सरकारी तौर पर, जिसके ऊपर प्रतिबंध सरकार ने लगाया हो कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप इस संस्था के साथ नहीं जुड़ सकते, अगर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, वो ये काम नहीं कर सकता है। और यह भी कहा गया है कि ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो ये काम जिस समय सरकार उसको कहेगी कि आपको ये काम छोड़ना है, उसको वो काम छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर समाज सेवा का कोई काम भी आप कर रहे हैं, धार्मिक काम भी अगर कोई आप कर रहे हैं और वो काम जो है किसी भी तरीके से एक ड्यूटी के तौर पर आप कर रहे हैं, उसकी वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार आप पर प्रतिबंध लगाए और सरकार आपको कहे आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद ये भी कहा गया कि चैप्टर 4 सेक्शन 28 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का हवाला दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि साफ तौर पर वहां पर टीचर्स के ऊपर, खासकर अध्यापकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी अध्यापक अपने आप को किसी प्राइवेट ट्यूशन में या प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब स्कूल एजुकेशन विभाग ने यह कहा है कि इन ऑर्डर्स के आने के बावजूद देखा यह जा रहा है कि स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, यानी कोचिंग सेंटरों में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों में स्कूल के टाइम पर भी काम करते पाए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्डक्ट रूल्स 1971 का सीधा उल्लंघन है और इस पर उन्होंने हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला भी दिया है, जो 13 मार्च 2021 को हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी। उसमें हाई कोर्ट ने साफ किया था कि स्कूल एजुकेशन विभाग को रूल 10 को, जो सरकारी कर्मचारियों के कॉन्डक्ट को लेकर, उनके कामकाज करने के तरीके को लेकर गवर्न करता है, उसे मजबूती के साथ एनफोर्स करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी टीचिंग फैकल्टी का आदमी जो है सरकार से अनुमति लिए बगैर प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में नहीं पढ़ाएगा। जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोनल लेवल पर और चीफ एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोडल अफसर होगा, जो इंश्योर करेगा रूल 10 की इंप्लीमेंटेशन को और यह भी इंश्योर करेगा कि किसी भी तरीके से इस कानून का उल्लंघन ना हो। और यह भी कहा गया है कि सरकार को एक टोल फ्री नंबर बनाना होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर शिकायतकर्ता ये शिकायत कर सके कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद या अध्यापक होने के बावजूद, लेक्चरर, मास्टर, टीचर, कुछ भी होने के बावजूद ये व्यक्ति जो है प्राइवेट ट्यूशंस भी कर रहा है और प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ा भी रहा है। अगर ऐसी कोई भी शिकायत आएगी तो फौरन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सरकार ने क्या किया कि इससे पहले जितनी भी सर्कुलर्स इशू किए गए थे, इंस्ट्रक्शंस इशू की गई थी, उन तमाम को
पीछे रखते हुए सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि जितनी भी टीचिंग फैकल्टी है स्कूल एजुकेशन विभाग की, वो आज के बाद किसी भी प्राइवेट टीचिंग में या प्राइवेट कोचिंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कोई टीचिंग फैकल्टी जो है किसी भी किस्म का प्राइवेट ट्रेड, कोई कारोबार, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर में पढ़ाना कुछ भी नहीं कर सकता है। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल और गवर्नमेंट स्कूलों के हेडमास्टर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में है, तमाम लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो स्कूल एजुकेशन विभाग में काम कर रहा है, खासकर टीचर, मास्टर और लेक्चरर, किसी भी तरीके से अगर इस सर्कुलर की वायलेशन करते नजर आए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी टीचर, मास्टर और लेक्चरर को प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में पढ़ाना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने पर मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध लगा है। अब ये प्रतिबंध जो लगा है, इसको लेकर हालांकि ऑर्डर के अंदर जरूर ये लिखा गया है कि उस टाइम, जिस टाइम वो जो वक्त स्कूल का वक्त है, यानी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके स्कूल का वक्त है, इसके बीच में आप प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसी ऑर्डर की लैंग्वेज को अगर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया जाए तो समझ में यह आता है कि अगर 4 बजे के बाद भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, आप प्राइवेटली घर पर पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको सरकार को इन्फॉर्म करना होगा, सरकार के पास एप्लीकेशन देनी होगी, सरकार से अनुमति लेनी होगी और सरकार अगर अनुमति देगी तभी जाकर आप प्राइवेटली पढ़ा सकेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आप 4 बजे के बाद प्राइवेट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में पढ़ाते नजर आए तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, इन तमाम लोगों को सरकार ने ताकतें दे दी हैं कि कानूनी तौर पर ये आपको नोटिस भी इशू कर सकते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये ताकत जो है जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन विभाग ने आज तमाम दोनों डायरेक्टर स्कूल एजुकेशनों को, चीफ एजुकेशन ऑफिसर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्टों के सीईओज को, उसके बाद जेडीओज को, उसके बाद प्रिंसिपलों को और उसके बाद हेडमास्टरों को ये सारी ताकतें दी हैं। देखने में आज तक ये आया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर, अध्यापक 4 बजे के बाद ट्यूशन सेंटरों में नजर आते हैं और कई तो ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे भी ट्यूशन सेंटर में नजर आते हैं और ट्यूशन सेंटर से ही वो उसके बाद अपने स्कूल में आते हैं। अब टीचरों से, अध्यापकों से जब आप बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जब जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं और वो किसी भी जगह अपनी तख्ती लगाकर बाजाब्ता एक दुकान के ऊपर बैठकर पेशेंट देख सकते हैं, तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाना कौन सी अकलमंदी है। अगर डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की पूरी इजाजत है, इसी तरीके से टीचर को भी 4 बजे के बाद या जब 2 बजे अगर छुट्टी होती है तो 2 बजे के बाद, छुट्टी के वक्त के बाद उसको पूरी इजाजत होनी चाहिए कि वो प्राइवेट वो कोचिंग कराए, वो प्राइवेट वो कोचिंग कराए, वो ट्यूशन पढ़ाए, उसको इजाजत होनी चाहिए। टीचर्स का तर्क है। लेकिन वहीं पर सरकार का ये कहना है कि ऐसा करने से एक तो टीचर का जो इंटरेस्ट अपनी क्लास में होता है वो बड़ा कम रहता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि वो क्लास में पढ़ाने के बाद अगर 10 बच्चे क्लास के अंदर है, उन्हीं बच्चों को बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुलाए और वहां पर पढ़ाए। और वैसे भी अगर आप जम्मू शहर का ही एक चक्कर लगाएंगे तो आपको इतनी छोले की दुकानें नहीं मिलेंगी जितने आपको प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां पर मिलेंगे। हर गली के अंदर 3-3, 4-4 कोचिंग सेंटर हैं और अब तो हालत ये हो चुकी है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स अब आपको कमर्शियल कोचिंग सेंटर्स और कॉर्पोरेट हाउसेस की तरह वो सारे कोचिंग सेंटर्स अब आपको जम्मू में देखने को मिलेंगे। और इन तमाम जगहों पर पढ़ाते कौन हैं? हायर एजुकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल एजुकेशन विभाग के टीचर, मास्टर और लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर्स आपको इन तमाम जगहों पर पढ़ाते मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रिंसिपलों को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जो हैं देखेंगे कौन इस सर्कुलर का उल्लंघन करता है। प्रिंसिपल खुद बहुत सारी जगहों पर पढ़ाते हैं, हेडमास्टर खुद बहुत सारी जगहों पर पढ़ाते हैं। इसी तरीके से स्कूल के जो जिम्मेदार हैं वो खुद जब कोचिंग करा रहे हैं, वो खुद जब ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो वो किसी को क्या रोकेंगे कि आप ट्यूशन क्यों करा रहे हैं, आप कोचिंग क्यों। और अगर वाकई सरकार का ये सर्कुलर इन टोटो इंप्लीमेंट होता है, इसकी इन टोटो इंप्लीमेंटेशन का फायदा ये होगा कि जो युवक अनएम्प्लॉयड हैं, बेकार हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, वो कम से कम इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एंगेज हो जाएंगे और उनकी एंगेजमेंट से एक बड़ा चंक जो अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स का है वो कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ाना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे स्कूलों की और हमारे कॉलेजों की जो सूरत हाल है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है अगर सरकार इस अपने सर्कुलर को प्रॉपरली और इन टोटो इंप्लीमेंट करने में कामयाब होगी। तो खबर यही कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने
सरकारी स्कूलों के टीचरों, मास्टरों और लेक्चररों के ऊपर प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग करने पर मुकम्मल प्रतिबंध लगाया है।